पिछले वीडियो में हमने तद्धित प्रकरण में शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत तीसरा सूत्र पढ़ा था, जो था नद्यादिभ्यो ढक, जिसके दो उदाहरण हमने सिद्ध किए थे। एक नादेयम, एक माहेयम। तत्पश्चात एक अन्य सिद्धि और आती है जो नद्यादि गण में पठित शब्द से सिद्ध हुई है। नद्यादिभ्यो ढक, जैसा कि सूत्र से ही स्पष्ट होता है, नद्यादि गण में पठित सुबंत प्रातिपदिकों से तत्र जातः आदि शैक्षिक अर्थों में तद्धित संज्ञक ढक प्रत्यय होता है। तो अन्य उदाहरण जो बताया गया है वह है वाराणसेयम। वाराणसेयम का यदि हम लौकिक विग्रह करें और इसका अर्थ जानें तो लौकिक विग्रह बनता है वाराणस्याम जातम भवम वा। और इसका अलौकिक विग्रह, चूँकि वाराणस्याम में सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है, अतः इसका अलौकिक विग्रह होगा वाराणसी प्लस गी। अब इस अवस्था में तत्र जातः अथवा तत्र भवः, इन अर्थों में सर्वप्रथम विधायक सूत्र नद्यादिभ्यो ढक, इस सूत्र से वाराणसी प्लस गी से ढक प्रत्यय हुआ, तब हमारा रूप बना वाराणसी प्लस गी प्लस ढक। तदुपरांत तद्धितांत होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से वाराणसी प्लस गी प्लस ढक की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। वाराणसी प्लस गी प्लस ढक में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप विभक्ति गी है, अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप विभक्ति का अर्थात गी विभक्ति का लुक हुआ, तब हमारा रूप वाराणसी प्लस ढक बना। ढक में अंतिम हल ककार है, अतः हलंत्यम सूत्र यह निर्देश देता है कि अंतिम हल की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है, अतः ककार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र यह बताता है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है, अतः इत संज्ञक ककार का लोप हुआ, तब वाराणसी प्लस ढ यह रूप बना। अब चूंकि ढक प्रत्यय में ककार की इत संज्ञा की थी, इसलिए यह प्रत्यय कित है, अतः कित होने के कारण से किति च सूत्र से कित प्रत्यय परे होने के कारण प्रातिपदिक के आदि आच को वृद्धि आदेश का निर्देश है, अतः वाराणसी के आकार को वृद्धि आ हुई, तब वाराणसी प्लस ढ यह रूप बना। फिर एक सूत्र बताया गया था आयनेयी नीयेयः फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। यह सूत्र प्रत्यय के आदि में स्थित फ को आयन आदेश करता है, ढ को एय, ख को ईन, छ को ईय
और घ को ईय आदेश करता है। अतः यहाँ ढ के आदि में स्थित ढकार को एय आदेश हुआ, तब वाराणसी प्लस एय प्लस अ रूप बना। तदुपरांत ढक प्रत्यय तद्धित का है, अतः यश्येति च सूत्र कहता है कि तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। भ संज्ञक टी वाराणसी में अंतिम ईकार है, अतः उस ईकार का लोप हुआ, तब वाराणस प्लस एय रूप अर्थात संयोग करने पर वाराणसेय ऐसा तद्धितांत शब्द बनता है। तदुपरांत पद बनाने के लिए हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अतः सु औजस अम औठष्टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। इस सुप प्रत्यय के साथ पर प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् तथा द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय प्राप्त होता है। तब वाराणसेय प्लस सु रूप बना। तदुपरांत वाराणसेयम नपुंसक लिंग का शब्द है, अतः अतोम सूत्र से नपुंसक लिंग के सु को अम आदेश होता है। तब वाराणसेय प्लस अम ऐसा रूप बनता है। और अम परे होने पर यदि अक से परे अम हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप करने का निर्देश है। और यहाँ विशेष रूप से अम का अकार परे होने पर पूर्व रूप आदेश का विधान बताया गया है। अतः अमी पूर्वः सूत्र से अक से परे अम का अकार होने के कारण पूर्व अकार और अम के अकार इन दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में वाराणसेयम यह रूप सिद्ध होता है। तो हमने प्रक्रियागत समस्त बातों का अध्ययन किया। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए जैसा पूर्व में भी मैंने बताया, विभाजन करके यदि हम इसको समझें तो ग्राह्य होता है। सर्वप्रथम किसी भी पद का लौकिक और अलौकिक विग्रह किया जाता है। लौकिक विग्रह उस पद के अर्थ को बताता है और अलौकिक विग्रह उस पद का विभाजन करता है मूल शब्द और विभक्ति में। अतः लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करने से हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। अतः विधायक सूत्र की प्रवृत्ति करने के लिए यह आवश्यक होता है। तदुपरांत विधायक सूत्र से जो प्रत्यय प्राप्त होता है, उस प्रत्यय के कारण से समस्त वर्ण समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद प्रत्यय में जो विकार होता है वह विकार किया जाता है। और प्रत्यय के कारण से मूल शब्द में जो विकार होते हैं उन विकारों को किया जाना चाहिए। तदुपरांत एक नया शब्द निष्पन्न होता है और नए शब्द से फिर पद की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। पद के निर्माण प्रक्रिया में सुप आदि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यातव्य है कि शब्द में
जिस भी लिंग और वचन और विभक्ति का प्रयोग हो उसी के अनुरूप या उसी की विवक्षा में प्रत्यय का ग्रहण करना चाहिए। तदुपरांत उस प्रत्यय में जो विकार करने हैं वह विकार किए जाने चाहिए और उस प्रत्यय के कारण से शब्द या संधि आदि जो कार्य किए जाने हैं वो संधि आदि कार्य करके हमारा रूप निष्पन्न होता है।